हेलो दोस्तों, मैं आज आपका मार्गदर्शन करने वाली एक नई मार्गदर्शक वीडियो लेकर आया हूं, जो निश्चित तौर पर आपकी समझ को विकसित करेगी और आपका मार्गदर्शन करके आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाएगी। इस पार्ट में हम आपके साथ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मार्गदर्शन। ईएससी को इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम कहा जाता है, जिसको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी कहते हैं, आईईएस भी कहते हैं। और इसके थ्रू क्लास 1 ऑफिसर जो पोस्ट होती है उसकी भर्ती की जाती है। और इसकी एलिजिबिलिटी में देखते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी में आपका जो ग्रेजुएशन होता है वो इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और वो ग्रेजुएशन आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। चलिए अभी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के पेपर पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम का लेवल, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो जो नेशनलिटी होती है वो आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। नेपाल और भूटान से संबंधित हो तब भी आप दे सकते हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजी हो तब भी आप दे सकते हैं। ठीक है। नेशनलिटी के बाद अगर एज लिमिट की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एज जो होती है वो 21 से 30 साल होती है। और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट होती हैं उनकी जो अपर एज लिमिट होती है वो 35 साल हो जाती है। ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हमने आपको पहले ही बता दी कि इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिग्री होनी चाहिए। चलिए एलिजिबिलिटी के बाद अब एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो जो इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेज में होता है। ठीक है। एक प्री होता है, एक मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है। प्री को स्टेज फर्स्ट कहते हैं, मेंस को स्टेज सेकंड कहते हैं और इंटरव्यू को स्टेज थर्ड कहते हैं। तो हम सबसे पहले प्री के बारे में देख लेते हैं। स्टेज फर्स्ट में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होता है वो जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है और 200 नंबर का होता है। और जो पेपर सेकंड होता है वो आपके ट्रेड का होता है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर होगा, फिर इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर होगा और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का पेपर होगा, आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा। उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है और 300 नंबर का पेपर होता है। टोटल जो होते हैं वो 500 नंबर का आपका प्री होता है। प्री में आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना होता है। ठीक है। प्रत्येक सेक्शन में आप क्वालिफाई करने के बाद प्री के मेरिट के हिसाब से आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है। अब हम स्टेज 2 मेंस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न कैसा होता है इसको देख लेते हैं। उसमें भी 2 पेपर होते हैं, लेकिन इसमें दोनों पेपर कन्वेंशनल पेपर होते हैं, अर्थात इसमें लिखना पड़ता है। ठीक है। तो जो दोनों पेपर फर्स्ट होते हैं और पेपर सेकंड होते हैं, दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पेपर होते हैं। आपसे सब्जेक्ट के बारे में ही दोनों पेपर में पूछा जाता है। जो पेपर फर्स्ट होता है वो भी 3 घंटे का और सेकंड जो होता है वो भी 3 घंटे का पेपर होता है और दोनों 300 मार्क के होते हैं और टोटल 600 मार्क का होता है। तो जो टोटल लास्ट में जो मेरिट बनती है वो आपकी प्री और मेंस के दोनों नंबरों को जोड़ के बनती है। ठीक है। प्री के आपके जो 500 मार्क थे, प्री जो आपका 500 का था उसको जोड़ करके और जो मेंस का आपका 600 का है उसको जोड़ करके टोटल 1100 का पूर्णांक बनता है। इसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक। देखिए स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के आधार पर आपको स्टेज थर्ड यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो जो इंटरव्यू होता है उसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, वो 200 नंबर का होता है। तो टोटल पूर्णांक जो होता है वो 1300 का बन जाता है और इसके आधार पर आपके जितने नंबर आते हैं उसी हिसाब से मेरिट बनती है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का पैटर्न। इसमें 3 स्टेज होते हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। स्टेज फर्स्ट में प्री एग्जाम होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है। स्टेज सेकंड में मेंस एग्जाम होता है, उसमें भी 2 पेपर होते हैं और स्टेज थर्ड में इंटरव्यू होता है। ठीक। चलिए अब हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर स्टेज फर्स्ट का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है। ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, यहाँ से आप इसका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस आसानी से देख सकते हैं और उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे।
तो हमने आपसे पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। फेवरेट सब्जेक्ट का कोई मैटर यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबका क्राइटेरिया डिसाइड है कि सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाना है। एग्जाम का लेवल हाई लेवल का होता है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कराता है। ठीक है, इस एग्ज़ाम के थ्रू कौन कौन सी नौकरी मिलती है, इसके थ्रू सारे पीएसयू में आप जो है जॉब ले सकते हैं। जो मैनेजरियल पोस्ट होती है वहाँ पर आप जा सकते हैं। और जॉब प्रोफाइल इसका इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका जॉब प्रोफाइल सबसे शानदार होता है। सबसे ऊंची रैंक के पोस्ट पर आप इसके थ्रू जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो रही हो, या करियर गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो, या प्रिपरेशन के दौरान स्टडी से रिलेटेड कोई समस्या हो आपको, तो आप हमें एक मार्गदर्शक के रूप में अपना सकते हैं। हमने इस चैनल को सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हों उनको सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।